जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में सत्र 2025-26 में आयकर गणना फार्म भरे जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि आयकर गणना फार्म वित्तीय वर्ष 2025-26 कर निर्धारण वर्ष 2026-27 को आप स्वयं से कैसे भरेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि बाज़ार से आपको ये फार्म क्रय कर लेना है और इसके बाद जो है, जो आपकी मतलब वेतन पर्ची है, वार्षिक वेतन पर्ची है, उसको जो है कंप्यूटर के माध्यम से उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेनी है और वेतन पर्ची के माध्यम से आपको जो ये वेतन विवरणी है पीछे की तरफ का, उसको आपको भर लेना है। भरना कैसे है, जैसे कि ये है, यहाँ पर माह लिखा हुआ है। आपकी वेतन पर्ची में यहाँ मार्च की वेतन जहाँ अप्रैल लिखा हुआ है यहाँ भर देना है। पहले कॉलम में मूल वेतन, फिर ग्रेड पे भरना है। ग्रेड पे वर्तमान में जो 7वां वेतनमान है उसमें इसकी व्यवस्था समाप्त हो गई है, तो इसको आपको डैश कर देना है। और जो 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं कर्मचारी, बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 7वां वेतन नहीं मिला है, तो यहाँ ग्रेड पे भरेंगे। इसके बाद जो आपकी महंगाई भत्ता है वो यहाँ भरना है। मकान किराया भत्ता जितना मिल रहा है उसका विवरण यहाँ भरना है और इन तीनों का टोटल करके आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद जितनी एनपीएस या जीपीएफ आपकी काटी जा रही है उसका विवरण यहाँ भरना है। बीमा की राशि जितनी काटी जा रही है आपकी जीआईएस वो भरना है। और प्रोफेशनल टैक्स यानी कि जो व्यवसायिक कर है वह प्रतिमाह कितना काटा जा रहा है वह भरना है। जो व्यवसायिक कर होता है टोटल जो है 2500 रुपये काटे जाते हैं एक साल में, तो यहाँ 208 रुपये पर माह भरेंगे। और जो लास्ट का महीना है मतलब कहें मार्च का, तो आपको यहाँ पर 212 रुपये भर देना है, तभी इसका जोड़ 2500 होगा। हमने यहाँ जैसे 46,700 भरा वेतन, महंगाई भत्ता भरा 23,350, मकान किराया भत्ता 456 था, इनका टोटल हुआ 70,506। और इसमें से जो जीपीएफ है या एनपीएस की राशि है वो काटी गई 7,005, 200 रुपये जीआईएस का, 208 ये, तो 70,506 में इतना माइनस करके ये भर देना है। ये आपकी वेतन पर्ची पहले से लिखा हुआ है, उसे देखकर आपको भरना है। बाद में मई से जो है अप्रैल की वेतन से हमें जो एचआरए है वो बढ़ गया था, टोटल मूल वेतन का 5% हो गया था, तो जो जितना यहाँ एचआरए लिखा हो वो भर देना है और इसी प्रकार से आपको ये भर लेना है। और इसके बाद जैसे आपकी वेतन बढ़ गई है, इसके बाद जो है अगर कोई एरियस आपको मिला हुआ है तो एरियस जोड़ के आपको यहाँ भर देना है। किसी किसी कॉलम में एरियस 1 एरियस 2 के कॉलम भी रहते हैं फार्म में, तो उस हिसाब से एरियस भरना है और उनको जोड़ देना है। एरियस आपको वेतन पर्ची देखकर भरना है कि जो वेतन पर्ची में है कई जगह एरियस जो है मूल वेतन की जगह लिखा होता है तो उसको मूल वेतन की जगह लिखना, कई जगह डीए की जगह लिखा होता है तो यहाँ लिख देना है। और जितना एरियस आप यहाँ लिखेंगे वही आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर एरियस से आपकी एनपीएस की राशि या जीपीएस की राशि काटी गई है तो वेतन पर्ची में इसका उल्लेख है तो लिखना है, और अगर काटी गई है तो इसमें से ये राशि घटाकर जितनी होती है वह यहाँ पर लिख देनी है। एक बात का ध्यान और रखना है, जैसे जो ये प्रोफेशनल टैक्स है या व्यवसायिक कर है, यहाँ जब 212 भरेंगे तो आपकी जो फरवरी की वेतन है उसमें से 4 रुपये यहाँ कम हो जाएंगे, क्योंकि मार्च की वेतन अभी आपको मिली नहीं है। तो यहाँ जैसे 72,131 रुपये था, 4 रुपये माइनस कर दिए तो 72,127 आ गया। तो इस प्रकार से इनको भर लेना है। अब करना क्या है, इन टोटल का इनका जोड़ कर लेना है। वेतन पर्ची में आप 11 माह की वेतन होगी, उसमें 1 माह का और जोड़ देना है तो टोटल आ जाएगा। इसी प्रकार से डीए का टोटल भर देना है यहाँ, और जो एचआरए है ये मकान किराया भत्ता है उसका टोटल कर देना है। इसके बाद इन तीनों का टोटल आपको यहाँ पर भर देना है। ये भी आपकी वेतन पर्ची में लिखा होता है, तो उसमें 1 माह की वेतन और जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा।
इसके बाद जो कॉलम था अगला जीपीएफ का या एनपीएस का, टोटल एनपीएस की राशि यहाँ पर जोड़ के भर देनी है। जीआईएस 2400 रुपये होता है टोटल 12 माह का, ये भर देना है। प्रोफेशनल टैक्स का जोड़ 2500 होता है, ये भर देना है। अब जो है जैसे इन तीनों का टोटल करने पर हमें ये प्राप्त हुआ था 9,72,973। अब इसमें से एनपीएस घटाएंगे, जीआईएस घटाएंगे और जीपीएस घटाएंगे, मतलब प्रोफेशनल टैक्स, तो इतना आ जाएगा। इसमें से इन तीनों को माइनस कर देना है तो इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको बतलाया कि इन तीनों का टोटल जो है इसके बराबर होगा, इसमें से ये तीनों घटाने पर इतना आएगा। अब जो है आपको आयकर जो है इस पर देना है 9,72,973 पे। अब हम देखते हैं कि आयकर की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। अब चलते हैं पहले पेज पर। ये जो फार्म है न्यू टैक्स रिजाइम का है, इसको हम देखते हैं हम कि किस प्रकार से इसको भरेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले कर्मचारी का नाम रहता है, तो आपका जो नाम है आपको यहाँ पर भर देना है। आपका जो पद है वह आपको यहाँ पर भर देना है जिस पद पर आप कार्यरत हैं। और इसके बाद जो आपका पैन नंबर है, पैन नंबर आप जानते हैं 10 अंकों का होता है, तो आपको यहाँ पर एक खाने में एक एक अंक लिख के भर देना है। इसके बाद जहाँ आप पदस्थ हैं उस कार्यालय का नाम यहाँ पर भरना है। आपका जो स्थायी पता है जो आधार कार्ड में दर्ज है वह यहाँ पर भरना है। और इसके बाद आधार कार्ड नंबर जो 12 अंकों का होता है इन कॉलमों में भर देना है। और इसके बाद ऊपर जो है आपको जो ट्रेजरी कोड वगैरह है उसका उल्लेख यहाँ पर कर देना है। जो आपकी ट्रेजरी कोड है वो यहाँ लिख देंगे आप। इसके बाद हम देखते हैं आयकर की गणना कैसे करते हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि 9,72,973 टोटल वेतन हुआ था। इसमें हमें टैक्स देना है और इसमें से हम जो एरियस था हमारा इसको घटा देंगे तो जितना आएगा वह राशि आपको यहाँ पर लिख देना है। पहले कॉलम में वेतन से आए, इसमें जो है वेतन, महंगाई भत्ता और एचआरए शामिल है, तो आपको ये भर देना है। जितना आपको एरियस मिला हुआ है वह आप यहाँ पर भर देंगे। तो एरियस यहाँ भरना है, टोटल वेतन यहाँ भरना है। इनका टोटल मैंने आपको बताया कितना हो रहा है 9,72,973 रुपये। इसमें से हमें 75,000 माइनस कर देना है। कितना माइनस कर देना है? 75,000। ये वैधानिक छूट है आपको। यहाँ 3 आया, यहाँ 7 आया घटाने पर, यहाँ 9 आएगा, 12 में 5 गए, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 हुआ, 16 हो गए, 16 में 7 गए, 9 आया, यहाँ 8 आया, तो 8,97,973 आ गया। उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगर गृह संपत्ति से कोई आय है आपको, जैसे आपने कहीं मतलब दुकानें किराए पर दे रखी हैं या घर को किराए से दे रखा है, आपके पास वैधानिक किरायानामा है और खाते में आपको उसका किराया मिल रहा है, तो उसकी राशि आपको यहाँ पर भरनी है, अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है अन्य आय, जैसे राशि बचत पत्र की ब्याज है, बैंक बचत खाते की ब्याज है या फिक्स खाते की ब्याज है। अगर ये ब्याज 10,000 से ज़्यादा है तो भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद इन तीनों का टोटल यानी कि क्रमांक 1, 2 और 3 इनका टोटल यहाँ पर भर देना है। अगर ये डैश है तो वही राशि ऊपर वाली यहाँ पर भर जाएगी। तो हमने आपको बतलाया कि जैसे टोटल वेतन आपकी थी इतनी, इसमें से एचआरए घटा दिया हमने, तो ये ऊपर भर देना है। जितना मतलब एरियस था, जितना एरियस हमने घटाया उसको हमने यहाँ पर भर दिया। और इस प्रकार से जो टैक्सेबल इनकम है आपकी, इस पर आपको टैक्स देना है, तो इतनी हो गई। अब देखते हैं हम कि कर की गणना कैसे करेंगे। कर की गणना देखते हैं। तो पहला लिखा है कि 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, इसमें से 4 लाख घटा दिया हमने, तो कितना बचा? 4,97,973। अब इस पर टैक्स देना है हमें।
तो 4 पे तो कोई टैक्स नहीं है। अब इस 4 इसमें माइनस करेंगे हम, तो ये बचा 97,973, इस पर टैक्स देना है। तो जो पहला 4,000 है, प्रथम 4,000 हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो 4,000 से 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। और 4 लाख से जो अगले 4 लाख हैं उस पर हमें टैक्स देना है। तो 4 लाख का हुआ कितना निकालना है, 5%। ये 4 लाख है, इसका 5% निकालेंगे हम, कट जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ गया, 20,000 आ गया टैक्स। अब 2 बार 4 लाख हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास कितना बचा है अब, 97,973 रुपये। इस पर देना है अगले 4, जो 8 लाख से ज़्यादा अगर आए हैं, 12 लाख से कम है, तो इसका हमें 10% देना है। इसका 10% निकालेंगे हम, तो आ जाएगा 97.30 चूँकि ये 9,797 आया और 30 पैसे है। अगर यहाँ 50 पैसे होता तो इसको हम छोड़ लेते और 97 की जगह 98 लिख देते। क्योंकि ये राशि 50 पैसे से कम है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारा टैक्स कितना आ गया है यहाँ, 9,997। अब चूँकि आय हमारी इतनी थी, 12 लाख से कम है, तो यहाँ हम डैश कर देंगे। अगर 12 लाख से ज़्यादा होती तो हम यहाँ अगले स्टेप में जो शेष राशि बचती उस पर 15% टैक्स भरते यहाँ पर। इसी प्रकार से करते रहते। अब इनका हम टोटल कर देते हैं, तो इनका टोटल टैक्स हुआ 29,797 रुपये। ये हमारा कुल टैक्स हुआ। और अगर ये चूँकि राशि 60,000 से कम है, अगर ज़्यादा होती तो इसमें 60,000 माइनस करते, तो माइनस करने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही 60,000 से कम है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर 60,000 से राशि ज़्यादा होती तो 60,000 माइनस करते, जितना बचता वहाँ लिख देते हम, और उस टैक्स पर हम फिर 4% शिक्षा उपकर निकालते। तो हमारा टैक्स यहाँ पर 0 हो गया, नील हो गया, तो यहाँ पर निरंक 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 भर देंगे। और आगे ये भी लिखा हुआ है कि पूर्व में काटा गया आयकर, जैसे कई वेतन कर्मचारी होते हैं जिनकी वेतन ज़्यादा होती है तो प्रत्येक माह आयकर कटवाते हैं वो, जैसे प्रोफेसर लोग हैं। अगर पूर्व में कोई टैक्स काटा गया है, आपने भुगतान किया तो उसकी राशि यहाँ लिखेंगे, और उस राशि में से उसको घटा के जो शेष आयकर है जो आपको देना है उसका विवरण यहाँ पर भर देंगे। क्योंकि ये राशि 60,000 से कम है, ज़्यादा होती तो हम इस पर टैक्स देते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12,75,000 यदि आपकी आमदनी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करना है, अपना नाम लिखना है, जिस डेट को आप फार्म जमा कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर भर देनी है। इस प्रकार से आपको ये फार्म भरना है। और इसके अलावा अगर हो सके तो आपको यहाँ पर भी नीचे साइन करना है, अपना नाम लिखना है, और अपना जो यूनिक आईडी है या कहें जो एम्प्लॉय कोड है वो भर देना है, लिख देना है, और अपना मोबाइल नंबर भी डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। अगले भाग में हम देखेंगे यदि आमदनी 12 लाख से ज़्यादा है तो उसको हम किस प्रकार से भरेंगे, यानी कि जिसकी आमदनी जो है 12,75,000 से ज़्यादा है तो उसको जो है किस प्रकार से टैक्स का फार्म भरना है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।